ट्रीटमेंट ऑफ पैरानेज़ल एयर साइनसेस जो होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है कि नेचर ऑफ ट्यूमर कौन कौन सी है हिस्टोलॉजिकली, और उसका एक्सटेंट कितना है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है। जो स्टेज 1 और 2 होते हैं यानी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, उनको हम ट्रीट कर रहे होते हैं विद सर्जरी, ठीक है, या फिर रेडिएशन जो होती है ना उनके ज़रिए से, ठीक है। या तो स्टेज 1 और 2 में या तो सर्जरी करेंगे या फिर हम रेडिएशन करेंगे, जबकि स्टेज 3 और 4 जो होती है ना उसके अंदर हम सर्जरी और रेडिएशन दोनों का कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। रेडिएशन इज़ यूजुअली गिवन प्री ऑपरेटिवली, और जो हमारे पास डोज ऑफ रेडिएशन होती है ऑलमोस्ट वो कहता है 5000 तक जो है ना वो होती है। अच्छा, सिमिलरली पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन की डोज भी जो है ना वो इतनी होती है 5000 से लेकर 5500 तक। अब जो है ना डिफरेंट टाइप की रेडिएशन की मॉडलिटीज़ अवेलेबल है, 3 डायमेंशनल, कन्फॉर्मेशनल और इंटेंसिटी मॉड्यूलेटर भी, जो कि नर्व्स के डैमेज को, ऑप्टिक नर्व के डैमेज को, लेंस के डैमेज को प्रिवेंट कर रही होती है, और साथ में होमोजेनस रेडिएशन थेरापी जो होती है ना वो भी हमें प्रोवाइड कर रही होती है। कीमो रेडिएशन थेरापी जो होती है ना वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, कि उन ट्यूमर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए हैं और इनका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है और ऑपरेट जो है ना वो नहीं किए जा सकते। इसमें जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो ऑलमोस्ट 60% होता है। जो कीमोथेरापी होती है वो इंट्रा आर्टीरियल एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, 5-फ्लोरो यूरासिल या फिर सिस्प्लाटिन जो होती है ना वो हम दे रहे होते हैं इनका कॉम्बिनेट विद रेडियोथेरापी। अच्छा जी, इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और एक्सटेंसिव सर्जरी और उसकी वजह से जो डिफरेंट टाइप्स की वो डेवलप हो सकती हैं, डीरेंजमेंट डेवलप हो सकती हैं, ठीक है, फेशियल वो प्रिवेंट हो जाती हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट 40 to 50% तक होता है। वहीं रेडिएशन थेरापी की डिफरेंट मोडलिटीज़ जो होती है ना वो अवेलेबल है, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 इन दोनों के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ सर्जरी करनी है या फिर रेडिएशन करनी है। स्टेज 3 और 4 के अंदर सर्जरी और रेडिएशन का कॉम्बिनेशन करना है, एंड दोज ट्यूमर जो कि इनऑपरेटेबल है उनके अंदर या फिर एक्सटेंसिव है उनके अंदर हम कीमो रेडिएशन का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी ट्यूमर ऑफ एथमाइडल एयर साइनसेस रेयर है, ठीक है, मोस्टली जो होते हैं इन्वेड कर रहे होते हैं फ्रॉम मैक्सिलरी एयर साइनसेस से। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना वो इसके क्या होते हैं, अर्लियर यही होता है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा होता है, नेज़ल डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होता है, और रेट्रो ऑर्बिटल पेन जो है ना वो इसकी वजह से हो रहा होता है। लेटर जो स्टेजेस होती हैं उनके अंदर फिर क्या होता है कि ये जो रूट ऑफ द नोज़ होती है, ठीक है, उसको वाइडनिंग काज कर रहा होता है, लेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइज़ हो जाती है जिसकी वजह से डिप्लोपिया हो जाता है, ठीक है। समटाइम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके मेनिंजाइटिस भी काज कर रहा होता है, ठीक है। एथमाइडल एयर साइनसेस जो होती है ना इनकी जो ट्रीटमेंट होती है उसमें पहले हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है। सीटी स्कैन से हम उसका एक्सटेंट देख रहे होते हैं कि वो स्प्रेड कितना ज़्यादा कर चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना सीटी स्कैन जब हम कर लेते हैं इंट्राक्रेनियल उसका स्प्रेड देख लेते हैं, ठीक है। अगर अर्ली केसेस हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिवली रेडियोथेरापी करके फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, लेटरल राइनोटमी करते हैं और कंप्लीट एथमोइडेक्टमी कर देते हैं। अगर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की इन्वॉल्वमेंट हो तो साथ में हमें न्यूरोसर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो कि क्रेनियोफेशियल रिसेक्शन जो है इस प्रोसीजर के ज़रिए से जो ड्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, उनको रिमूव कर रहा होता है। प्रोग्नोसिस इसकी 30% होती है। जो फ्रंटल एयर साइनसेस होती हैं इनकी ट्यूमर भी क्या होती हैं, रेयर होती हैं, मोस्टली मेल के अंदर होती है 40 to 50 ईयर की एज के अंदर। फ्रंटल एरिया जो है ना उसके अंदर पेन होता है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, मोस्ट कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन होती है। और इसके अलावा यहाँ से जो ये ट्यूमर होता है ये रोड करके, ठीक है, फ्लोर को रोड करके मीडियल कैंथस ऑफ आइज़ में भी आ जाता है, एथमाइडल बोन से जो वहाँ से भी मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट में आ सकता है, और पीछे की तरफ जो है ना फ्रंटल एयर साइनसेस से पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ फ्रंटल साइनस को इन्वॉल्व करके ड्यूरल इन्वॉल्वमेंट भी कर रहा होता है ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा की, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी भी क्या होती है, हमने जो है ना पहले प्री ऑपरेटिवली इसके अंदर भी हम रेडिएशन थेरापी जो होती है ना हमारे पास वो कर रहे होते हैं, सर्जरी जो होती है ना वो कर रहे होते हैं। सर्जरी जो होती है ना वो यूजली इन्वॉल्व कर रही होती है, उसमें फ्रंटल जो साइनस होती है उसको ओपन करते हैं, यानी कि फ्रंटोस्टमी जो होती है ना, साइनोस्टमी या फिर फ्रंटल साइनोस्टमी करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है ना हमने ट्यूमर को रिमूव कर देना होता है, यानी कि एथमाइडल जो है ना वो एथमाइड और ऑर्बिटल एक्सजनरेशन करते हैं। न्यूरोसर्जिकल इन्वॉल्वमेंट उस वक्त रिक्वायर्ड होती है जब ड्यूरा ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा इन्वॉल्व हो। स्फेनेटल एयर साइनसेस की मैलिग्नेंसी रेयर होती है, इट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी लीजन ऑफ दिस एयर साइनस, ठीक है। एक्सरे, सीटी स्कैन और बायोप्सी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है,
ठीक है। बायोप्सी हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्फीनाइडोटमी जो होती है ना उसकी मदद से। ठीक है। नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ और रेडियोथेरेपी जो होती है ना वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होती है इन दिस केस।